राधे राधे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज काव्य खंड का पाठ 4 उत्साह अट नहीं रही है। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% यहीं से आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल एस्ट्रो सुमित स्टडी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न आता है कि कवि निराला बादल में फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है? तो उत्तर हो जाएगा, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे बादलों की गरज के समान विलापकारी स्वर में क्रांति चेतना से भरे हुए काव्य का सर्जन करे, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार रिमझिम या बरसने के लिए बुलाता है। तो जो हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जल्दी से लिख लीजिए अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 2 कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यानी कि जो कविता का शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है, क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़ घुमड़ उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है। कभी भी अपनी कविता के स्वर्ग में ही ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। क्या चाहता है? देखो, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है। कभी भी अपनी कविता के स्वर्ग ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? तो देखो, पहला क्या हो जाएगा कि बादल को गरजते हुए चित्रित कर कवि ने उसे उत्साह के अर्थ में लिया है। इस कविता में बादल नूतन कविता करने वाले रचनाकारों के लिए क्रांति चेतना के अर्थ की ओर संकेत करता है। तो जो प्रश्न का जो हो जाएगा सिंपल सा आंसर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 क्षितिज काव्य खंड का पाठ 4 उत्साह अट नहीं रही, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 फागुन। प्रश्न नंबर 4 फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है? देखो, फागुन में प्राकृतिक में कुछ इस तरह का निखार आ जाता है जो अन्य ऋतुओं में संभव नहीं होता। जैसे क्या होता है कि पेड़ पौधों का सौंदर्य होना और सुगंधित पवन चलना और पक्षियों का उल्लास। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो फागुन ऋतु में होते हैं वो और किसी ऋतु में नहीं होते। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बाल कल्पना यानी कि काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट है इस पार्ट का, कवि ने बादलों को बच्चों की कल्पनाओं की तरह क्यों कहा है? तो देखो, कवि कहता है कि बादलों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, वे बार बार अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी बार बार अपनी कल्पनाओं को बदलते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके क्लास 10 हिंदी क्षितिज काव्य खंड पाठ 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों।